हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है DDZBCL देव दिशा जूलॉजी बॉटनी क्लासेस। ये चैनल जैसा कि नाम से पता लग रहा है बायोलॉजी से रिलेटेड चैनल होगा। जितने भी बायोलॉजी के एग्जाम उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में बायोलॉजी से रिलेटेड, चाहे टीजीटी भर्ती हो, चाहे पीजीटी भर्ती हो, चाहे उत्तराखंड में लेक्चरर भर्ती हो या हाल ही में विज्ञापित एलईओ भर्ती परीक्षा, इन सब के लिए अगर आपको बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट है तो हमारा ये चैनल आपकी बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का नाम है DDZBCL। और बिना समय नष्ट किए हम आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करके। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये दिया था कैरोलस लीनियस द्वारा। इनको इसीलिए कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किया था दो पार्ट में, यानी आपका जो पूरा होल ऑर्गेनिज्म थे उनको दो भागों में बांट दिया, प्लांटी और एनिमलिया। प्लांटी को हम बोल देते हैं रेगनम वेजिटेबाइल, इन्होंने यही नाम दिया था, और एनिमलिया को इन्होंने नाम दिया था रेगनम एनिमलाई। तो इस तरह से जो आजकल हम पढ़ते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें दो ग्रुप में इन्होंने क्लासिफाई किया था, प्लांटी और एनिमलिया। प्लांटी में आपका इंक्लूड किए जाते हैं ग्रीन प्लांट्स, मॉसेस, फर्न्स, इसके अलावा फंजाई, लाइकेन, बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर सीवीड्स। तो ये इन्होंने प्लांटी में ग्रुप्ड किए थे कैरोलस लीनियस ने। जबकि आपका एनिमलिया में प्रोटोजोआन से स्टार्ट करके जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन सबको इन्होंने एनिमलिया में या रेगनम एनिमल में आपका क्लासिफाई किया था। अब यहाँ इस जो क्लासिफिकेशन था इसकी कुछ मेरिट्स थी और कुछ डीमेरिट्स थी। सबसे पहले अगर हम डीमेरिट्स और मेरिट्स में देखें तो सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करते हैं। इन्होंने प्लांट्स को और एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया और कुछ करेक्टर्स के आधार पर। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपका जो है स्टार्ट करता है कि एक तरह से एक पहला स्टेप था कि एनिमल और प्लांट्स को क्लासिफाई करने का पहला स्टेप था। अब यहाँ इसी क्लासिफिकेशन की बहुत प्राइमरी टाइप का क्लासिफिकेशन था या प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो इसमें आपका यूनिसेलुलर बहुत सारी डीमेरिट्स थी। जैसे पहली डीमेरिट है कि ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफ्रेंशिएट ये नहीं कर पाए। इन्होंने खाली बस प्लांट और एनिमल, बिल्कुल इसी तरह से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को ये अलग अलग नहीं कर पाए, प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं बना पाए। इसी तरह से ना ही ये फोटोसिंथेटिक और ना ही नॉन फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनको आपका इन्होंने क्लासिफाई किया। फॉर एग्जाम्पल फंजाई में क्लोरोफिल नहीं है और आपका, लेकिन फिर भी उसे प्लांट किंगडम में प्लेस दिया गया, प्लांट किंगडम में उसको ग्रुप्ड किया गया। जबकि बाद के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जैसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में एक अलग उसके लिए पोजीशन क्रिएट की गई थी जिसको माइकोटा कहते हैं, ये आगे आप पढ़ेंगे। बिल्कुल आपका इसी तरह से डायटम्स को भी प्लांट में स्टडी किया जा रहा है, प्रोटोजोआंस को एनिमल किंगडम में स्टडी किया जा रहा है। आप जानते हैं बाद में प्रोटोजोआंस को भी प्रोटिस्टा में क्लासिफाई किया गया। तो ये जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था ये बहुत सारी कमियां लेकर रखा हुआ था इसमें। तो इसमें नेचुरल सी बात है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है तो आपका इसमें बहुत सारी कमियां होनी ही थी। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस इस बात में है कि सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। अगला क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था वो है थ्री किंगडम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है, नीट से लेकर
लेक्चरर भर्ती, लियो, किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है। तो ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे और जर्मन बायोलॉजिस्ट थे हैकेल। इन्होंने आपका अपनी एक बुक लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जनरल मॉर्फोलॉजी डर ऑर्गेनिज्म। इन्होंने आपका इस किताब में तीन किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। और इन्होंने प्लांटी और एनिमलिया के साथ में जो कैरोलस लीनियस ने ऑलरेडी दे रखा था, उसके बाद इन्होंने एक नया ग्रुप बना दिया, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना दिए, एक क्लासिफाई कर दिए, ग्रुप्ड कर दिए एक थर्ड में, जिसको हम कहते हैं प्रोटिस्टा। अब आ गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कोपलैंड ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किस व्यक्ति ने दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया? ये दिया कोपलैंड ने। और यहां पर इन्होंने एक नए ग्रुप को जोड़ा, उसका नाम था माइकोटा। इस तरह से टोटल किंगडम अब हो गए 4। सबसे पहले मोनेरा, फिर आपका प्रोटिस्टा, फिर एनिमलिया और फिर प्लांटी। अब मोनेरा में आप जानते ही प्रोकैरियोट्स एनिमल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी एनिमल नहीं, ऑर्गेनिज्म जोड़ दिए गए, ग्रुप्ड किए गए। बाकी यूकैरियोटिक जितने थे उनको 3 क्लासेस में करा, 3 किंगडम में रखा गया, प्रोटिस्टा, एनिमलिया और प्लांटी। आगे है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते रहते हैं। तो ये है आपका किसने दिया था, इसमें आपको ईयर भी याद करना पड़ेगा। 1969 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और आर.एच. विटेकर ने इसको प्रपोज किया था या दिया था क्लासिफिकेशन। ये आपका क्लासिफिकेशन आज भी यूज होता है और ये कुछ क्राइटेरिया पर बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं जैसे फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ सेल्स आपका प्रोकैरियोट होती हैं, कुछ यूकैरियोट होती। प्रोकैरियोट सेल को इन्होंने क्लासिफाई किया मोनेरान्स में, शेष सभी को, रिमेनिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो यूकैरियोटिक थे। इस तरह से एक जो प्रोकैरियोट थे ऑर्गेनिज्म, उनको मोनेरान में डिस्कस कर लिया इन्होंने, मोनेरान में ग्रुप कर दिया। इसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, आप जानते हैं प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों यूनिसेलुलर है। इसी तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस बेस पर आपका इन्होंने क्लासिफिकेशन अपना प्रस्तुत किया था। इसके अलावा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और लाइफ स्टाइल, यानी आपका वो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं या डिकम्पोजर्स हैं, इन सभी क्राइटेरिया को या इन सभी करेक्टर्स को कंसीडर करते हुए इन्होंने आपका एक क्लासिफिकेशन दिया था, जिसको हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब पहला इसमें जो था वो किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। और ये इनमें क्या क्या शामिल किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड माइक्रोप्लाज्म। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें इनको जिनको इन्होंने मोनेरान्स में क्लासिफाई किया है, बस इसमें आपको यही याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ये सारे आपका मोनेरान्स में इंक्लूड किए जाते हैं। और इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। इनमें जो है बाकी जो करेक्टर्स होते हैं वो तो सब हम पढ़ेंगे ही, मोटे तौर पर अभी किंगडम मोनेरा में आप ध्यान रखेंगे प्रोकैरियोट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो इंक्लूड किए जाते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और जिनमें आपका साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म वगैरह होते हैं। इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, अगला जो किंगडम सेकंड इन्होंने दिया था वो था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई की, लेकिन ये थे यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स नहीं थे। और इनमें इन्होंने इंक्लूड किए थे प्रोटोजोआन्स, डायटम्स और गोल्डन एल्गी, यूग्लिना वगैरह। तो ये बाकी करेक्टर्स तो हम बाद में हम डिस्कस करेंगे ही। इसके बाद फंजाई को एक अलग किंगडम दिया गया जिसका नाम था माइकोटा। तो फंजाई पूरे को एक अलग किंगडम में पोजीशन मिली जिसका नाम था माइकोटा। इनमें आप जानते हैं ये हाइफल प्लांट बॉडी होती है। ये भी डिस्कस करेंगे कि फंजाई को हम ना तो प्लांट्स में डिस्कस करते हैं ना एनिमल में, बल्कि इनको अलग ग्रुप क्यों दिया गया।
तो ये भी आगे हम जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे चैनल को, तो ये क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। फिर है किंगडम प्लांटी। प्लांटी में आपका मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और आपका क्लोरोफिल बियरिंग जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो इसमें इन्होंने इंक्लूड किए। इसके बाद एनिमल्स है। एनिमल्स आपका वो है जिनमें कि सेल वॉल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटरोट्रोफिक है, और ये सब मल्टीसेलर है, यूकैरियोट है। तो किंगडम एनिमलिया में सारे एनिमल्स इन्होंने इंक्लूड कर दिए। अब ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन काफी एडवांस था। ये आपका जो है कि प्रोटिस्टा को इसमें अलग कर दिया गया था एनिमल से, इसीलिए आप पहली इसका मेरिट देखेंगे कि एनिमल बिकम मोर होमोजेनस। एनिमल आपका मोर होमोजेनस हो गए एनिमलिया ग्रुप, क्योंकि इसमें से प्रोटिस्टा हट गए। और इसी तरह से प्लांटी भी आपका होमोजेनस हो गए, क्योंकि इसमें से बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ एल्गल यूनिसेलुलर एल्गल अलग हो गए। तो इसी तरह से प्रोकैरियोट्स अलग हो गए। इसी तरह से फंजाई को एक अलग पोजीशन माइकोटा के रूप में दे दी गई। और आपका जो है क्या नाम कहते हैं, इस फंजाई इस क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक एस्पेक्ट्स यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी कंसीडर किया गया। फाइलोजेनी होती है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ, या एक तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एक ऑर्गेनिज्म, मान लिया ए कोई ऑर्गेनिज्म है, वो आपका दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड है, तो इसी को हम कहते हैं फाइलोजेनी रिलेशनशिप। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जैसे हमारी बंदर के साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, हम एप लोग हैं, मतलब हम मेमल्स हैं, तो सारे मेमल्स में आप देखें एक ही करेक्टर मिलेगा, एक्सटर्नल ईयर मिलेगा, मेमोरी ग्लैंड्स मिलेंगी, तो ये हमारी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। तो इस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी कंसीडर करके RS विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लेकिन आप जानते हैं कोई भी चीज 100% कंप्लीट नहीं होती। अब आप इसमें भी देखेंगे मोनेरा भी हेट्रोजेनस रह गया, प्रोटिस्टा भी हेट्रोजेनस रह गया, क्योंकि प्रोटिस्टा में आप देखें, आप यूग्लिना को भी कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक होती है, यानी वो आपका खाना होलोजोइक भी होता है और होलोफिटिक भी होता है। इसी तरह से मोनेरान्स भी कंप्लीटली आपका नहीं होमोजेनस हो पाए। तो इसके अलावा फाइलोजेनी जो लोअर ऑर्गेनिज्म की थी वो पूरी तरह से सही नहीं हो पाए। स्लिम मोल्ड आपका प्रोटिस्टा में नहीं फिट कर पाए। स्लिम मोल्ड हम पढ़ लेते हैं फंजाई में, कभी हम प्रोटिस्टा में पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से वायरस है, वायरस की पोजीशन तो कभी क्लियर नहीं हो पाई। तो इसमें भी वायरस हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वायरस की पोजीशन यहाँ मिली नहीं। तो इस तरह से ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। अगर आप इसको समराइज करें तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 1758 में दिया गया, कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया। 2 आपका किंगडम रहे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकेल का है, और प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया 3 इसमें किंगडम आ गए। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा और आपका जो है किंगडम मेटाफाइटा यानी आपका प्लांट हो गए, और मेटाजोआ यानी प्रोटोजोआ के अलावा जितने भी हैं वो मेटाजोआ हो गए। तो इस तरह से 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने। इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे हाईली इंपॉर्टेंट किसने दिया और कब दिया, तो ये 1969 में दिया था, और RH विटेकर द्वारा ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा और एनिमलिया और प्लांटी और एनिमलिया, ये आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में था, जो RH विटेकर द्वारा दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और है जिसको हम कहते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आपका क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा छुपा सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये कम पढ़ते हैं लोग बाग। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वूज ने, कार्ल वूज। आपको इनका फेस दिखाई दे रहा है, कार्ल वूज ने आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। यहां इन्होंने जो प्रोकैरियोटा ऑर्गेनिज्म थे, यानी आपका जो है मोनेरॉन्स थे, उनको इन्होंने 2 भागों में, 2 पार्ट में बांट दिया था। एक आपका यू बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया हो गए, एक आपका ओल्ड या पुराने बैक्टीरिया जिनको इन्होंने कहा आर्कियो बैक्टीरिया। इसके अलावा प्रोटिस्टा
एनिमलिया और माइकोटा और प्लांटी ये वैसे के वैसे ही रहे। तो ये टोटल हमारे क्लासिफिकेशन 2 किंगडम, 4 किंगडम, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी इतने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इन्होंने किन लोगों ने, किन साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन दिए, ये पूछे जाते। इसके अलावा कार्ल वूज ने एक और कंसेप्ट प्रस्तुत किया था। ये किया था उन्होंने कहा था कि देयर आर 3 प्राइमरी लाइन्स ऑफ डिसेंट, यानी आपका यहाँ देखेंगे एक लाइन है आपका आर्कियोबैक्टीरिया की, एक लाइन है आपका प्रोटिस्टास की, जिसमें से फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया बने, और आर्कियोबैक्टीरिया एक अलग लाइन है और यू बैक्टीरिया एक अलग लाइन है। उन्होंने कहा कि इस 3 लाइन से ही पूरी एक तरह से प्लांट और एनिमल बने थे। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस ये आपका बैक्टीरियल डोमेन में। इसी तरह से आर्कियोबैक्टीरिया जो हेलोफाइलिक है, हेलोफाइलिक और थर्मो एसिडो या थर्मोफिलिक है, यानी गर्म झरनों में रहते हैं, उनको इन्होंने आर्कियो डोमेन में रखा, और बाकी सबको इन्होंने रखा यूकैरियोट डोमेन में। तो इस तरह से ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि 3 डोमेन सिस्टम किसके द्वारा प्रपोज किया गया, या इनमें से कौन सा। जब 3 होते हैं तो ये क्वेश्चन बनना आसान हो जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप 3 डोमेन सिस्टम में, कार्ल वूज के 3 डोमेन सिस्टम में नहीं था। तो 3 डोमेन सिस्टम में आपका बैक्टीरिया है, आर्की है और आपका यूकैरिया। तो उसमें वो कुछ भी दे सकता है, मोनेरा या प्रोकैरिया या कुछ भी, चौथा ऑप्शन तो वही गलत होगा, बाकी 3 आपका ये रहेंगे। तो इस तरह से आज का ये वीडियो था हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से था। हमने इसमें पढ़ा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3, 4, 5 और 6 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो आज का ये वीडियो यहीं हम कंक्लूड करते हैं। आप जुड़े रहें इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है DDZBCL। धन्यवाद।